चलिए टेस्ट सीरीज नंबर 15 देखते हैं। हमने आपको बताया था कि जो टेस्ट सीरीज नंबर 11 का, 13 का और 14 का 3 टेस्ट सीरीज का हिंदी जो होता है हमने नहीं कराया था। आपको पता है कि आर और ARO में पैटर्न जो चेंज हुआ है कि 140 GS होगा और प्लस जो होता है 60 जो होता है हिंदी होगी। तो एक ही साथ ही 200 क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे। तो हम इसके पहले जो 11 टेस्ट सीरीज कराए थे उसमें जो होता है हमने एक ही साथ जो होता है वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें जो होता है हमने हिंदी जो होता है नहीं बनाया था। तो चलिए हिंदी का जो टेस्ट सीरीज था इसमें जो शामिल किया गया उसको देख लेते हैं। ठीक है, तीनों टेस्ट सीरीज को हम एक साथ ही पढ़ लेंगे क्योंकि हिंदी में पढ़ाते समय ज़्यादा समय नहीं लगता टेस्ट सीरीज बनाते समय, क्योंकि हिंदी आपको आती है। ठीक है, अल्प, अल्प का जो होता है विलोम शब्द पता है क्या होता है? अल्प का विलोम शब्द होता है अति। अति ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। ठीक है, अति का अर्थ क्या होता है? तो अति का अर्थ होता है अधिक होगा। ठीक है, और अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प का अर्थ थोड़ा होता है, अति का जो होता है अधिक होता है, अधिक का अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाहिए मितव्यय, मितव्यय का विलोम शब्द क्या होता है? मितव्यय का विलोम शब्द होता है अपव्यय। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा अपव्यय। शेष शब्दों में कृपण का जो होता है, देख रहे हैं कृपण, कृपण का विलोम शब्द जानते हैं क्या होता है? दानी या उदार होता है। देख रहे हैं कृपण का, यहाँ ये पूछा गया था, दानी या उदार कृपण का होता है। ठीक है, और अल्पव्यय का होता है बहुव्यय, अल्पव्यय का होता है बहुव्यय। ठीक है, ये सब विलोम शब्द इसके हैं। तो यहाँ आप अपव्यय मारिएगा, केवल ये सही होगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण का निष्ठुर गलत होता है। ठीक है, जो सही बताना, उस जो सही है उसी को आपको बताना है। करुण का निष्ठुर ये जो होता है विलोम शब्द बताना है ना, तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आस्तिक का जो होता है नास्तिक होता है, अधार्मिक नहीं होता। क्या होता है? पहला सही इसमें है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे नास्तिक होगा। ठीक है, और संकल्प, देखिए संकल्प का जो होता है विकल्प होता है, संकल्प का अकल्प नहीं देता है, विकल्प होता है, संकल्प का विकल्प होता है। सुदूर, सुदूर का जो होता है सन्निकट होता है, सुदूर का सन्निकट होता है, सन्निकट। ठीक है, विस्तार नहीं होता है। तो केवल एक सही है, बी सी डी दोनों गलत है, तीनों गलत है। यहाँ पर देखेंगे सबका। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विलोम में, जो विकल्प में सही विकल्प में युग्म चलेंगे, अर्थात सही बताना है। नेकी का भलाई, देखिए नेकी और भलाई जो होता है एक ही बात होता है। तरुण किशोर एक ही बात होता है। विभक्त पृथक मतलब एक ही बात होता है। ये सब विलोम नहीं बल्कि समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, दीर्घकाय और कृशकाय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये विलोम शब्द हो जाएगा। दीर्घकाय और कृशकाय ये विलोम शब्द होगा। नेकी का भलाई मतलब समानार्थी है, तरुण का किशोर भी समानार्थी है, विभक्त का पृथक करना समानार्थी शब्द है। ठीक है, विलोम बताना तो ये हो जाएगा दीर्घ का कृशकाय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन देखेंगे। किस विकल्प में सही जो होता विलोम युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म नहीं है। सुंगम का संगम गलत है, सुगम का सही विलोम नहीं होता। सुगम का जो होते जानते हैं क्या? सुगम का विलोम दुर्गम होता है, ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। सुगम का दुर्गम होता है, दुर्गम। ठीक है, भोक्ता का भोग्य, समास का व्यास, प्रसन्न का अप्रसन्न, ये सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे चलें, रित, रित का विलोम शब्द क्या होगा? रित का विलोम शब्द क्या होता? अनृत, वक्र, विकर्ण या अनैक्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? रित, बताइए तुरंत। रित का विलोम शब्द क्या होता है? अनृत होता है। क्या होता है? अनृत होता है। रित का अर्थ क्या होता है? रित शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक से जड़ा हुआ। ठीक है, रित का अर्थ क्या होता है? ठीक से जड़ा हुआ। अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, PCS मेंस देना है तो अर्थ का जानना जरूरी है। समीक्षा अधिकारी मेंस और प्रीलिम्स मेंस का और प्लस PCS मेंस का देना है, तो हर चीज़ का अर्थ जानना जरूरी, क्योंकि अर्थ पूछता है। मेंस में 10 शब्दों का अर्थ पूछा जाता है समीक्षा में, तो अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रित का क्या अर्थ होता है किसी का, वक्र का क्या अर्थ किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, और अनृत का अर्थ होता है असत्य या गलत या अवस्थित अव्यवस्थित। ठीक है, अनृत का अर्थ, तो रित का क्या हो जाएगा? अनृत हो जाएगा। आगे चलेंगे, कौटिल्य, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? कौटिल्य का विलोम शब्द होता है अर्जव। ठीक है, अर्जव, ऑप्शन डी लगा देंगे, अर्जव। ठीक है, आर्तव का विलोम शब्द अनार्तव होता है। मृदु का जो होता है कठोर होता है। ठीक है, मृदु का कठोर होता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विराट, विराट का जो होता है विलोम शब्द क्या होता है? विराट का क्षुद्र होता है। क्या होता है? क्षुद्र। जो होता है विराट शब्द विलोम जो होता है क्षुद्र होता है। विलोम का
लघु एवं छोटापन बड़ापन होगा, तो यहाँ पर देखेंगे छोटापन बड़ापन इसमें हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्षुद्र होगा, नोट करिए ऑप्शन डी क्षुद्र। ठीक है। तृषा, तृषा का विलोम शब्द क्या होगा? तृषा शब्द का सही विलोम क्या है बताइए? वृषा है, तृप्ति है, मृषा है, दिशा है। क्या तृप्ति है? ऑप्शन बी लगाएंगे तृप्ति। ठीक है। दिशा का दिशाहीन होता है, दिशा का दिशाहीन होता है, तृप्ति यहाँ पर होगा, तृषा का तृप्ति हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर केवल क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताइए। प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताएंगे। प्रच्छन्न शब्द का विलोम होता है प्रतिपन्न। क्या होता है? प्रतिपन्न, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। प्रत्यक्ष का जो होता है विलोम जो देखा जाए, यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष का पूछा जाता है तो अप्रत्यक्ष होता है या परोक्ष कह सकते हैं इसका। ठीक है। अप्रतिबद्ध का देखेंगे, प्रतिबद्ध का अप्रतिपद्ध होता है। ये अप्रतिबद्ध किसका है? प्रतिबद्ध का होता है। ठीक है। ये गौड़ है, गौड़ या मुख्य या प्राथमिक होता है। ठीक है। गौड़ का जो होता है मुख्य या प्राथमिक होता है। चलिए आगे चलें। यहाँ आप केवल लिखिए प्रतिपन्न। आगार, आगार शब्द का परिवाची शब्द कौन नहीं है? कौन सा आगार का परिवाची नहीं है? चलेंगे। घर होता है, घाम नहीं होता है, घाम नहीं होता है। भवन होता है, आवास होता है। आगार का जो होता है परिवाची क्या होता है? घर, भवन, आवास। घाम नहीं होता। ठीक है। घाम नहीं होता है, निकाल दीजिए, घाम परिवाची नहीं होता है। आगे चलें। निम्नलिखित में से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। जो विकल्प युग्म सही नहीं उसको निकालेंगे। जलद, अम्बुद गलत हो जाएगा। जलद अम्बुद का परिवाची युग्म नहीं है, क्योंकि जलद जो होता है समुद्र का परिवाची होता है जलद, और अम्बुद जो होता है बादल का है। अम्बुद किसका है? बादल का है। और ये किसका है? समुद्र का। ध लग गया तो समुद्र का है। ठीक है। ये समुद्र का है, ये बादल का है, इसलिए परिवाची क्या है? गलत है। पहला ही सरोवर, पुष्कर, पुरंदर, अमरपति, फड़ सही है, सब सही है। ऑप्शन ए निकाल दीजिएगा। आगे चले। वसुधा, वसुधा का परिवाची निकालेंगे। वसुधा का परिवाची होता है विपुला, ऑप्शन ए हो जाएगा विपुला। वसुधा का परिवाची क्या होता? विपुला। वसुधा का परिवाची शब्द में देखेंगे क्या लगेगा? भू। वसुधा, भू, इला, इला परिवाची में, भूम, भूम, धरती, धरती, धरित्री, धरित्री, नोट कर लीजिएगा, और वसुंधरा, और वसुंधरा, वसुंधरा। ठीक है। ये सब जो होता है परिवाची होती है वसुधा के। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14। मार, मार शब्द का परिवाची क्या होता है? मार्स का परिवाची जो होता है अनंग होता है। क्या होता है? अनंग। नोट करेंगे अनंग। अनंग जो होता है आशय कामदेव से है। अनंग का आशय किससे है पता है? कामदेव से है। कामदेव से है। ठीक है। इसका अन्य परिवाची अगर देखा जाए तो इसमें जो होता है मनमथ होता है, मनमथ, मदन। ठीक है। रथपति, रथपति, मनजीज या मनसीज, मकरध्वज। ठीक है। ये सब सारे इसके परिवाची होते हैं। ठीक है। आगे चलें, भी थोड़ा हल करते रहिए, फिर आप परिवाची तो पढ़ ही लेंगे घर पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द जो होता है माता का परिवाची नहीं है? ठीक है। माता का परिवाची नहीं है। अम्ब होता है, अम्बु, अम्बु मतलब जल होता है। ठीक है। पानी होता है, अम्बु मतलब पानी, ये माता का परिवाची नहीं है। ऑप्शन बी निकालेंगे अम्बु। अम्बु जो होता है माता का परिवाची नहीं है। अम्बा जननी है। ठीक है। अम्बु नहीं है। आगे चलेंगे। मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके लिए परिवाची हैं? ठीक है। मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द जो होते हैं निम्न में से जो होता है किसके परिवाची होते हैं? कस्तूरी, कलिका, कान या कटिका। तो किसका परिवाची माने जाते हैं? कलिका का। नोट करेंगे कलिका का, नोट कर लिए कलिका का। मृग का परिवाची होता है मृग। कस्तूरी का परिवाची होता है मृग होता है। ठीक है। मृग होता है। कान का परिवाची कड़ होता है, कड़ होता है। ठीक है। कट का परिवाची कमर होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलिका। ऑप्शन बी निकाल लीजिए। आगे चलेंगे। प्रेच्छा, प्रेच्छा शब्द का परिवाची बताएंगे। प्रेच्छा, प्रेच्छा शब्द का परिवाची क्या होता है? शुद्ध, अगर परिवाची के शब्द से देखेंगे प्रेच्छा मतलब दृष्टि। ठीक है। क्या? दृष्टि। ठीक है। नोट कर लीजिए दृष्टि होता है। ठीक है। दृष्टि मतलब हो सकता है और भी परिवाची हो सकते हैं, नेत्र, नयन, लोचन, दृग। ठीक है। आँख। याद देखिएगा
आरओ का मेंस देते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि 10 शब्दों का परिवाची हमने पूछा नहीं पूछे जाएगा, तो परिवाची आपको याद रखना होगा। ये नहीं है कि हम विकल्प पे आज पढ़ रहे हैं तो विकल्प देख करके जो हम लोग आंसर लगा दे रहे हैं, प्रीलिम्स पास हो गए, मेंस में जा करके पेपर ख़राब कर दे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। परिवाची विलोम सब याद रखने वाली चीज़ है, ये आपको याद रखना होगा। वहाँ विकल्प नहीं मिलेगा, 10 क्वेश्चन लिखने के लिए विकल्प नहीं मिलते हैं। वो आपको बता देगा कि फलां की परिवाची बताइए, ठीक है, गंभीर की परिवाची बताइए, अटालिका की परिवाची बताइए, ये सब ये आपको लिखना पड़ेगा। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा पेपर उठा करके। तो इसलिए परिवाची को हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि केवल विकल्प से देख करके आप आंसर लगाएं, आपको याद रखना होगा, मस्तिष्क में याद रखिएगा, इसलिए सबको बता दिया जाता है, ठीक है। यातुधान, यातुधान का परिवाची शब्द क्या होता है? यातुधान का परिवाची शब्द होता है निसीचर। क्या होता है? निसीचर, ठीक है, निसीचर कह सकते हैं यातुधान के परिवाची। और क्या याद रखना होगा? राक्षस होता है। क्या होता है? राक्षस होता है। असुर होता है, ठीक है, असुर होता है। दैत्य होता है, दानव होता है, ठीक है। रजनीचर होता है, ठीक है, रजनीचर होता है। सुरार्य होती है, ठीक है, सुरारी होती है। ये सब जो होते हैं परिवाची होते हैं निशाचर के, था यातुधान। अब ये मेंस में दे दिया, मेंस में दे दिया यातुधान शब्द का अर्थ बताइए, यातुधान का परिवाची बताइए, तो आप क्या बताएंगे? जब आपको याद रहना चाहिए यातुधान की परिवाची, तभी तो बताएंगे। तो यातुधान मतलब होता है निसीचर, है निश्चर। तो निश्चर का मतलब होता है, जान दिए, राक्षस, दैत्य, कुछ भी याद रहे आप बता देंगे। तो यातुधान का अर्थ समझना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए देख लेते, तो आपका डी हो जाएगा। अब यहीं पे देख लीजिए, वसन पूछ दिया, तो वसन का मतलब क्या परिवाची होता है? वसन मतलब होता है क्या? वसन मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा, वस्त्र, वस्त्र, पट, चीर, ठीक है, ये इसका होगा। अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा, तुरंग, वटक, घटक, हाय, संदो, जान ही रहे। आग की परिभाषा तो बताना नहीं है, ठीक है। अनिल, अनल जो होता है अग्नि, अनल और पावक और वाहन और हुतासन, ये सभी जो होता है किसका परिवाची हो जाएंगे? आग का। तो याद रखने वाली बात होगी, याद रखिएगा, ठीक है। चींटी देखेंगे, चींटी का परिवाची शब्द कौन सा होगा? आप पूछ दिया चींटी का परिवाची शब्द क्या होगा, तो क्या बताएंगे? चींटी का परिवाची शब्द होता है सिमका। क्या होता है? सिमका। ये देखिए विकल्प है ना, सिमका हो गया। सिमका नहीं देगा तो याद रहेगा तो पिपीलिका याद रखिएगा। पिपीलिका याद नहीं रहेगा, पिपली नाम इसका है, पिपली याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका चींटी का परिवाची होता, ठीक है। तो मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने की जरूरत होगी। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह का कौन सा है? यमुना, यमुना का पता है कालिंदी कहा जाता है, सुरसुता कहा जाता है, कृष्णा कहा जाता है। याद कहीं दिखाई दे रहा है? चलिए ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ठीक है, कालिंदी। देखिए कालिंदी, सुरसुता और कृष्णा, ये जो होता है यमुना की जो होता है परिवाची होंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब बी में भी देखिए दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ बी में अम्बुद दिखाई दे रहा है। अम्बुद जो होता है बादल का परिवाची होता है। कलिंदी, सुरसुता तो दिया है, लेकिन अम्बुद जो होता है बादल का परिवाची दे दिया है। तरंगिनी है, तरंगिनी नदी की तट के परिवाची हो जाता है, ठीक है। ये भी जो होता है थोड़ा सा तटनी, ये भी जो होता है, केवल आपका सी ही जो होता है विकल्प यमुना की परिवाची होगा। आगे चले, अगहन, अगहन का तत्सम रूप कौन होता है? अगहन का तत्सम अग्रहण कह सकते हैं, अग्रहण है, नोट करेंगे, अग्रहण, ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ये तो सिंपल होता है तत्सम तद्भव, तत्सम नहीं है। कौन सा इसमें कह रहा तत्सम नहीं है? जो अब इस मतलब तद्भव है, ठीक है, इसमें तत्सम नहीं है। तो देखिए गायक भी तत्सम है, नायक भी तत्सम है, शावक भी तत्सम है। ये देखेंगे उपखान, उपखान जो होता है ये नहीं है, ठीक है, ये तद्भव है, ठीक है। उपखान निकालिए, उपखान, उपखान जो होता है तद्भव है, ठीक है। उपखान जैसा उपाख्यान होता है, जबकि गायक तद्भव है, तद्भव है, गवैया जो होता है इसका तथा से तत्सम हो जाएगी। गायक भी क्या है? देखिए गायक का तद्भव जो होता है गवैया होता है, ठीक है। गायक का क्या होता है? गवैया। ये थोड़ा सी मेंस में पूछा गया था, देखिए अभी याद हो गया हमें। जैसे गायक कह रहा था, गायक का जो होता है तद्भव रूप बताइए, ये पूछा गया था। तो गायक का गवैया होता है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, कुछ, कुछ शब्द का तद्भव रूप बताइए। कुछ, कुछ मतलब क्या होता है? कुछ ही होता था, कुछ ही है, ठीक है। कुछ का होता कोख, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा कोख, ठीक है। ये अच्छ शब्द देखिए दिखाई दे रहा है क्या? अच्छ, अच्छ का मतलब होता है आँख, अच्छ का मतलब होता है आँख, ठीक है। पक्षी, पक्षी, पंछी, देख रहे हैं ना,
और आंत दिखाई दे रहा है, आंत, ये आंत का जो होता है अगर तद्भव रूप दिखाया जाएगा आंत का तो क्या कहते हैं इसे? आंत्र, आंत्र कहते हैं, देख रहे हैं, आंत्र कहते हैं। तो अलग अलग सबका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोख मारिएगा, अब सभी लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो होता है तत्सम है? कौन सा शब्द जो होता है इसमें तत्सम आपको दिखाई दे रहा है? तो देख रहे हैं तत्सम कौन है? ऑप्शन गोपाल। गोपाल क्या है? तत्सम है, ठीक है। गोपाल का जो होता है ग्वाल होता है, देख रहे हैं। आपको लगता है कि गोपाल तद्भव शब्द है, ठीक है, लेकिन तत्सम शब्द है, ये ग्वाल होता है। क्या होता है? ग्वाल, ठीक है। और मोती का जो होता है, मोती जो होता है आपका तद्भव है, इसका तत्सम निकालना होगा तो मौक्तिक होगा। लौंग, लौंग जो होता है आपका तद्भव है, इसका लवंग होता है, पता है ना क्या होता है? लवंग होता है। सितार का जो होता है तत्सम रूप जो होता है सप्ततार होता है। क्या होता है? सप्ततार होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप गोपाल लगाइएगा, ठीक है। इसका जो होता है तद्भव निकालना होगा तो ग्वाल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ग्वाल। तद्भव शब्द चबूतरा का तत्सम रूप निकालिए। चबूतरा का तत्सम, देखिए चबूतरा का जो तद्भव शब्द है इसका चबूतरा का जो होता है चतवाल हो जाएगा। ऑप्शन डी निकालिए, चतवाल, ठीक है। चतवाल नहीं देगा तो चत्वर देगा, ठीक है, याद रखिएगा। चतवाल नहीं देगा तो चत्वर देगा, ये भी, ठीक है, ये भी होता है, जरूरी नहीं होता ये वही होगा, तो उसमें कुछ भी पूछ सकता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द? यौवन, निर्झर, जीव या स्थान, जिसमें कौन सा जो होता है तद्भव शब्द बता रहा था, अर्थात जीव, ठीक है। जीव का जो होता है तत्सम रूप निकालना होगा तो क्या लिखना होता है? जिह्वा। क्या लिखना होता है? जिह्वा। ये तत्सम रूप होता है, ये तत्सम रूप होता है, ठीक है। देखिए हिंदी पढ़ते समय जो होता है याद रखिएगा, अगर आपको विशेषण विशेष से तत्सम तद्भव का पहचान बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलो पढ़ा देते हैं क्लास में जो होता है। आगे चलें। त्वरित, अर्थात त्वरित का तद्भव शब्द क्या होता है? जो त्वरित है, त्वरित का शब्द क्या होता है? तुरंत होता है। त्वरित मतलब तुरंत। ये तत्सम तद्भव दोनों दे दिया है, लेकिन बात एक ही होता है, ठीक है। बी सी दोनों होता है। ऑप्शन डी लगाई दीजिए, ठीक है। एक में तत्सम रूप दे दिया, एक तत्सम बात किया तो एक ही है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का जो होता है निम्नलिखित विकल्पों में जो होता है तत्सम शब्द का चयन करिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट या गहरा। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकल्पों में अगर तत्सम शब्द निकलता है तो निकृष्ट होता है। क्या होता है? निकृष्ट, है ना, ऑप्शन सी निकृष्ट, ठीक है। तीखा शब्द जो होता, तीखा का पता है क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। अटारी का अट्टालिका होता है। गहरा का गंभीर होता है, ठीक है, गहरा का गंभीर होता है तत्सम, तो यहाँ निकृष्ट हो जाएगा तत्सम। आगे चलेंगे। परिवार का तत्सम, परिवार का तत्सम रूप बताइए, ठीक है। परिवार का तत्सम रूप, परिवार का तत्सम रूप होता है प्रतिपदा। क्या होता है? प्रतिपदा। नोट करेंगे, प्रतिपदा। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं, पता है ना। हिंदी माह के, नोट कर लेंगे, हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के, अर्थात पक्ष के प्रथम तिथि को क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। नोट कर लेंगे, प्रतिपदा कहते हैं। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मंत्रकारी शब्द का जो होता है तद्भव रूप क्या है? चलेंगे। तो मंत्रकारी का तद्भव रूप क्या होता है? मदारी। क्या होता है? तद्भव रूप मंत्रकारी या मदारी कह सकते हैं, ठीक है। मिठाई शब्द का तद्भव शब्द निकालना होगा, क्या होगा? तो मिष्ठान हो जाता है। क्या हो जाता है? मिष्ठान। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द होते हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अंतर्ध्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्ध्यान। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। आगे चलेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा के, ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त में एक शब्द बताइए। नोट बताइएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? तो तीव्र इच्छा जो होती है क्या कहते हैं? अभिप्सा। क्या कहा जाता है? अभिप्सा कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? अभिप्सा। नोट करेंगे, अभिप्सा, ठीक है। ये देखिए कहा जाता है कि जिस पुस्तक में 8 अध्याय उसे क्या कहा जाता है? अष्टाध्यायी कहा जाता है ना, सही। चलिए यहाँ पर अभिप्सा कहलाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ऐसी जीविका जिसकी कुछ ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, बताइए क्या कहलाता है?
आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल, आकाश फल क्या कहलाता है? आकाश वृत्ति। ठीक है, आकाश वृत्ति कहलाता है। ठीक है, आकाश फल शब्द जो होता है संतान अथवा संतत के लिए प्रयोग होता है, आकाश शब्द फल। ठीक है, और अनहोनी या असंभव के लिए होता है आकाश कुसुम का प्रयोग किया जाता है। आकाश कुसुम का अनहोनी या असंभव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुसुम शब्द का प्रयोग किया जाता है, सबका अपना अलग अलग प्रयोग है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन याद रखिएगा आरओ का मेंस देते समय सारे क्वेश्चन को व्याख्यान बहुत ज़रूरी है, अब इसमें मत कोई गलती करिएगा। चलेंगे, जिसका लिखेंगे, कह रहा है जिसका जन्म छोटी जात अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द क्या किया गया है? अत्यंज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अत्यंज। ठीक है, और जो छूने योग्य ना हो उसे हम अछूत कहते हैं। अंडे से उत्पन्न वाले को जो होता है अंडज कहते हैं, अंडे से उत्पन्न वाले अंडज कहते हैं। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने वाली जाती है। ठीक है, वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है वो क्या कहलाती है? प्रेमिका, नायिका, अभिसारिका या माननी क्या कहलाती है? अभिसारिका कहलाती। क्या कहलाती है? अभिसारिका। ठीक है, अब प्रेम करने वाली स्थिति प्रेमिका कहलाती है। प्रेम करने वाली स्त्री प्रेमिका कहलाती है, यहाँ अभिसारिका होगी। ठीक है, जो छिपकर प्रिय से मिलने जाती है। आगे चलेंगे। छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो छाती के बल, उसे कहा जाता उरग। क्या कहा जाता? उरग। नोट करेंगे, छाती के बल चलने वाला उरग। ठीक है, उरग होता है मतलब भुजंग। ठीक है, भुजंग का अर्थ होता है सांप, कुरंग। ठीक है, अर्थ हिरन, सुरंग, तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है, तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। और उरग सांप का परिवाची शब्द है। उरग क्या होता है? सांप का परिवाची शब्द जो छाती के बल चलने वाला। आगे चलेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। जो तोला जा सके, जो तोला जा सके लिए एक शब्द बताइए। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होते हैं? परमेय। क्या कहलाता? परमेय कहलाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपरमेय दिया है। अपरमेय मतलब जो तोला ना जा सके, जो तोला ना जा सके। और यहाँ दिया अनुमेय। अनुमेय का मतलब होता है अनुमान करने योग्य। क्या करने के लिए? अनुमान करने योग्य। देखिएगा लेखपाल के पेपर देंगे तभी इसी सब क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुमान करने योग्य। विनिमय का मतलब क्या होता है? कि किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है, क्या कहता है? वस्तु का आदान प्रदान कह सकते हैं। वस्तु का आदान प्रदान जो होता है विनिमय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तोला ना जा सके उसे परमेय कहते हैं। ठीक है, परमेय। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द बताइए। नियम के विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द बताइए। अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या श्वेत सूची क्या कहलाती है? काली सूची कहलाती है। ऑप्शन बी निकलेंगे, काली सूची कहलाती है। ठीक है, ये भी मेंस में पूछा गया था। ठीक है, आज पीसीएस और मेंस दोनों हिंदी पढ़ाएंगे, अभी नहीं, ये प्रीलिम्स पढ़ लीजिएगा फिर मेंस का पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, हिंदी ही क्लास चलेगा दिन भर, जीएस को होल्ड कर देंगे। आगे चलेंगे। अगर तुषाग्नि, तुषाग्नि का जो होता है तुषाग्नि कहते हैं, भूसी के आग को तुषाग्नि कहते हैं। पता है किसको कहा जाता है? भूसी की आग को। याद रखिएगा, किसको? भूसी की आग को जो होता तुषाग्नि कहते हैं। याद रखिएगा, भूसी की आग को। ऑप्शन बी लगाइएगा। ठीक है, जंगल की आग को भूसी की आग को, समुद्र की आग को, पेट की आग को किसे? भूसी की आग को जो होता है तुषाग्नि कहते हैं। ठीक है, अगर जंगल की आग पूछे जाएगा, जंगल की आग को जो होता है दावानल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दावानल। ठीक है, समुद्र की आग को क्या कहा जाता है? बड़ा अग्नि। ठीक है, बड़वा अग्नि। ठीक है, बड़वा अग्नि कहा जाता है। ठीक है, और पेट की अग्नि को कहा जाता है जठराग्नि अग्नि। ठीक है, जठरा अग्नि। ठीक है, तेरे पेट में आग लगल है, भूख लगती तो कहते हैं लोग देहात में तुम्हारे पेट में आग लगी है। ठीक है, यही जठर अग्नि जलती है। जब पेट में भूख लगता है कौन जलता है? जठर अग्नि। तो आग तो लगती है। ठीक है, ये जो कहा जाता है। अब वो भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे जठर अग्नि में आग लगती है, वो सीधे बोल देते हैं गाँव वाले तुम्हारे पेट में आग लगी है, इतना खा रहे हो, पता नहीं उनको भूख की खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूसी की आग, भूसी की आग। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, वह नायिका जो अपनी पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो वो क्या कहलाती है? इसको हम पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें हम पढ़ाएंगे। इसे कहा जाता है वियोगनी। क्या कहलाता है? वियोगनी कहलाता है। ठीक है, प्रदेश के वियोगनी। वह स्त्री जिसका पति विदेश में गया उसे प्रेषित पतिका कहा जाता है।
ये प्रेषित पक्ष का कथा है। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, जिसका पति विदेश में गया हो, उसको जो होता प्रेषित पक्ष का कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ वियोगिनी कहा जाता है। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश होने के कारण दुखी हो, उसे वियोगिनी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द जो होता है विशेषण नहीं है। काला, काला विशेषण। तुम सर्वनाम होता है, बी ऑप्शन निकालो। तुम क्या होता है, ये क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, शांत, आगामी, काला सही है, बी निकाल दो। तुम क्या होता है, सर्वनाम होता है। आगे चले, स्त्री, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है। स्त्री देखेंगे, स्त्री शब्द का जो होता है विशेषण क्या होता है, तो इसका होता है स्ट्रैड। नोट करिए, स्ट्रैड नोट करिए, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आगे चलें, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा इसमें एक विशेषण शब्द नहीं। बहुरूपिया, बतूनी, बादामी, बंका। क्या होता है बहुरूपिया। बहुरूपिया जो होता है निकाल लीजिए, बहुरूपिया। बहुरूपिया जो होता है ये विशेषण शब्द नहीं है, बहुरूपिया। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। ठीक है, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। ठीक है, श्रीदेवी के लिए क्या मिला, सुवर। इस वाक्य के लिए सु जो होता है किस प्रकार का विशेषण है। सु देखेंगे, सु किस प्रकार का, देखिए सुवर मिला है। वाक्य में सु जो होता है गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, सुवर मिला मतलब अक्षर में मिला। इसका मतलब होता है क्या कि गुण का मतलब होगा आकार, दशा, सुंदरता आदि का बोध हो। तो अगर आकार, सुंदरता सब कुछ का बोध होता है तो उसे हम कैसे पे रखते हैं, गुणवाचक विशेषण में रखते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सब पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे, घबराइए मत। नीचे दिए गए शब्द के किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। बताइए, अच्छा है, दानी है, न्याय है, कृपालु किस गुणवाचक के जो होता है प्रकार होते हैं। तो बता दें ये सब किसके प्रकार होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण पता कितने प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, अभी बताएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है किसका, गुणवाचक का है। ठीक है, अच्छा, दानी, न्याय, कृपाल गुणवाचक का। देखिए, काल बोधक पूछेगा तो नया पुराना ताजा होगा। स्थान बोधक पूछेगा ऊपरी सतही दाया होगा। आकार बोधक पूछेगा गोल चौकोर होता है। रंग बोधक पूछेगा तो लाल रंग पीला नीला होता है। दशा बोधक पूछेगा तो दुबला पतला मोटा होता है। गुण बोधक पूछेगा तो भला बुरा झूठा होता है। दृष्टप पूछेगा तो बड़ा सा, पीला सा, छोटा सा होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये 7 प्रकार के हम पढ़ाएंगे। हाँ, ऑप्शन दिखेंगे पहले गुणवाचक है। ठीक है, अभी टेस्ट सीरीज मारे हैं तो मान लीजिए पहले, वह छात्र जो कक्षा में प्रथम आया हो, वो छात्र जो कक्षा में प्रथम आया है। वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। रेखांकित शब्द कौन था, रेखांकित शब्द है वह जो होता है रेखांकित शब्द है। तो ये बताइए वह क्या गुणवाचक है, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण है। इसको बताने की जरूरत नहीं, वह, यह, वह, तुम, ये सब सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, 100 गुना लंबा विशेषण में कौन सा भेद है। ठीक है, ये देखेंगे 100 गुना लंबा हो जाएगा, मतलब ये क्या करा है 10 गुना, 20 गुना। तो इसको जो होता है दोहरा रहा है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसका जब चलिए क्या होगा 100 गुना लंबा, तो क्या हो जाएगा आवृत्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, 100 गुना लंबा अर्थात आवृत्तिवाचक हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में विशेषण शब्द है। कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में जो होता है विशेषण शब्द क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। कितने प्रश्न करने हैं इसमें जो होता है कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक। क्या, संख्यावाचक हो जाएगा। नोट करेंगे संख्यावाचक। ठीक है, क्या रहा, कितने, कितने मतलब समझ रहे हो, गिनती पूछ रहा है ना भैया, कितने प्रश्न करने हैं, 4 5। संख्यावाचक विशेषण 2 तरह का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। ठीक है ना, इसको हम भी पढ़ा देंगे, निश्चित। आगे चलेंगे, इनमें से जो होता है विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द नहीं, अकूत, अकड़, अचार, अचंड। जो विशेषण शब्द नहीं होता है उसको बताना। तो यहाँ पर देखिए अकूत तो है ही है, अकड़ है, अचंड, अचार। अचार जो होता है शब्द विशेषण ना होकर विशेष से है। अचार क्या है, ये विशेषण नहीं है, क्या है, विशेष से है। नोट करेंगे, विशेषण नहीं है, क्या है, विशेष से है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चले,
क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उत्तमा अवस्था जो होता है गुणवाचक विशेषण या विशेष का प्रयोग किया गया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, सही है, ये प्रयोग किया गया। इसमें जो होता है उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेष का प्रयोग किया गया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ठीक है, देखेंगे उत्तमा अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। ठीक है, तीन होते हैं। मूलावस्था होता है जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति का बोध हो। मूलावस्था क्या होता है? जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति का बोध हो, जैसे मोहन अच्छा लड़का है। ठीक है, उत्तरावस्था होता है दो संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे महेश राहुल से अच्छा है, तो तुलना किया जाए तो उत्तरावस्था होता। उत्तमा अवस्था किसे कहा जाता है? जिसमें दो से अधिक संज्ञा सर्वनामों की तुलना करके जो होता है एक अच्छा या बुरा बताया जाए तो उसे उत्तमा अवस्था कहा जाता है। जैसे परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो इसमें बहुत लोगों के बीच परमानंद की तुलना की गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता है 51, एक वर्तनी शब्द है, एक वर्तनी शब्द इसमें बताएंगे, शुद्ध वर्तनी बताना है। आधिकारिक इस तरह से नहीं लिखाएगा, आधिकारिक जो होता है इस तरह, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आधिकारिक ये हो जाएगा, वर्तनी शब्द निकालना है। आगे चलेंगे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिएगा। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी सही लिखा गया है। पूजनी, पूजनी जो होता है ऐसे नहीं लिखा जाता। पूजनी कैसे लिखा जाता? पूजनी ऐसे लिखा जाता। तदुपरांत, तदुपरांत में जो होता है ये गलत लिखा है, तदुपरांत होता, तदुपरांत होता। ठीक है, काव्यत्री में जो होता है यहाँ से मंत्र हटा दीजिए, का वापर से मंत्र हटा दीजिए या ईप लगा दीजिए, आंसर ए भी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? देखेंगे काव्यत्री अभी हमने बता दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी तो हमने बताया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ने बताया। आगे चलेंगे, मंत्र हटा दीजिएगा यहाँ पर से हमने। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, निम्नलिखित में से वर्तनी शब्द की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का जो होता है चयन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें पूजनी, उज्ज्वल, परिपार्श्विक या जोशना, क्या हो जाएगा? परिपार्श्विक, नोट करेंगे परिपार्श्विक। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है? वाल्मीकि, वाल्मीकि जो होता नहीं, ऑप्शन बी शुद्ध होगा, सी, क्योंकि वाल्मीकि लिखा है ना, वाल्मीकि इस तरह से होगा, सही है। ऑप्शन जो होता सी सही होगा, वाल्मीकि वर्तनी शुद्ध निकालेंगे। आगे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, कौन सा वाक्य जो होता शुद्ध है निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। उसे मृत्युदंड, उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई, गलत है। उसे मृत्युदंड दिया गया लिखना चाहिए। उसे मृत्युदंड दिया गया, की सज़ा दी गई नहीं, दिया गया लिखना चाहिए, पहला गलत है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, खरगोश को काटोगे तो गाजर खिलाओगे कि गाजर के काट कर खरगोश को खिलाओ, ये भी गलत है। मेरी करनी का फल भोग रहा है, मेरी करनी का फल भोग रहा है, गलत है। इसमें लिखना मैं अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ, इस तरह लिखना चाहिए, ऑप्शन सी, ये भी गलत है। कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें, कृपया यहाँ नहीं, कृपया यहाँ बैठे लिखे, कृपा ना करें। यहाँ कृपया लिखा दिया, फिर कृपा करोगे, बार बार कृपया करोगे, ये भी गलत है, सभी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है वह बताइए। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है वह बताएंगे। मेरा प्राण संकट में है, मेरा प्राण जो होता है संकट में है, शुद्ध वाक्य नहीं है। मेरे प्राण जो होता है संकट में है, ये क्या होना चाहिए? मेरे लिखना चाहिए। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। देखिए, सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी जो होता है गिरफ्तार नहीं हुए, कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार नहीं हुए, की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, अगला है, अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा दी गई, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, दी नहीं गई, दिया गया। ठीक है, मृत्युदंड दिया गया, या मृत्युदंड है तो दिया गया लिख देना चाहिए, सज़ा क्या दिया गया। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध काव्यत्री है, सही है। ऑप्शन डी जो होता है सही होगा। ठीक है, देखिए अभी डी में मिला आपको ऑप्शन। ठीक है, आगे देखें, गलत वाक्य का कौन सा है? जिसमें विकल्प वर्णित में कौन सा जो होता गलत वाक्य का कौन सा? चलिए, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, सही है।
विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, सही है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, सही है। विज्ञान ने अनेक असंभव वाली बातों को संभव कर दिखाया है, गलत है। डी जो होता है ऑप्शन डी गलत है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य निकालिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। शुद्ध वाक्य क्या? मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, ये गलत है। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, ऑप्शन सी निकालेंगे। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, ऑप्शन सी निकालेंगे। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुमसे कुछ नहीं हो सकता, सही है। तुम्हें मैं अब नहीं समझ सकता, ये भी सही है। तुमको मैं कैसे समझाऊं, गलत है। तुमको मैं कैसे समझाऊं, नहीं, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, क्या होना चाहिए? तुम्हें, नोट करिए, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, तो एक सेट खत्म हुआ। ठीक है, सेट नंबर 11 का जो होता है हिंदी खत्म हुआ। अब देखेंगे सेट नंबर 12 का हिंदी देखेंगे। चलिए सेट नंबर 12 के, ठीक है। इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म निकालिएगा। विलोम शब्द का एक युग्म सही है, कौन सा सही है? आपत्त का विपत्त नहीं होता, आपत्त का अनापत्त होता है। अवर्षण का अनावर्षण नहीं होता, वर्षण होता है। गणतंत्र का जनतंत्र नहीं होता, राजतंत्र होता है। ठीक है, आदृत का अनादृत होता, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। आगे चलें। हमारा भावी जीवन जो था निस्संदेह उज्जवल होगा, हमारा भावी जीवन जो था निस्संदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? रेखांकित शब्द होता भावी। ये जो था इसका जो था रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, भावी का विलोम बताना है, तो क्या होता? अतीत। ठीक है, क्या होगा? हमारा अतीत जो होता उज्जवल होगा, इसका विलोम अतीत, अतीत निकालेंगे। देखेंगे गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? गुप्त, एक गुप्त होता है, दूसरा सामने प्रकट होना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गुप्त का प्रकट होना। ठीक है, ये गुड़ है, गुड़ का पूछा भी गया थे। ये देखिए गुड़ का भी जो होता अगूढ़ होता है या प्रकट, इसका भी विलोम होता है, याद रखना। गुड़ का भी विलोम जो होता है अगूढ़ होता है या प्रकट होता है, इसका विलोम शब्द, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और निष्ठा का अनिष्ठा होता है, आप जान ही रहे हैं। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द का युग्म निकालिए। असंगत शब्द का युग्म नोट करिए। असंगत कौन सा इसमें असंगत है, मतलब जोड़ा सही नहीं, बस ने। अथ का इत होता है, औन्नत का जो होता उन्नत होता, सात्विक का जो होता है तामसिक होता, शुद्ध नहीं होता, क्या होता? तामसिक होता। क्या होता? तामसिक होता, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ज्योति का तम होता, सही है। ठीक है, अगला देखेंगे, थोड़ा स्पीड में चलिएगा। साहस का विलोम शब्द निकालेंगे। जो साहस का विलोम शब्द होता है निस्साहस, ऑप्शन सी। साहस का विलोम शब्द निस्साहस। निर्भय का विलोम शब्द क्या होता है? भय, भय होता है या सभय होता है। ठीक है, दोनों होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशुद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा? विशुद्ध का विपरीत शब्द क्या होता है? तो बताने अशुद्ध, नोट करेंगे। विशुद्ध है अशुद्ध, विपरीतार्थक शब्द बताना ने, विपरीत शब्द अशुद्ध होगा। ठीक है, जो शब्द दिए गए शब्द का विपरीतार्थक अर्थ दे उसे हम क्या कहते हैं? उसे विलोम शब्द कहलाता। क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाता। आगे देखेंगे। उधम, उधम जो होता किसका विलोम है? उधम जो होता किसका विलोम है? आलसी का, परिश्रमी का, पेशा के, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उधम का विलोम होता निरुधम। ठीक है, उधम का क्या होता? निरुधम होता है, इसमें है ही नहीं विकल्प। ठीक है, निरुधम होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। उथला, उथला शब्द का जो होता है विलोम क्या होता है? उथला शब्द का विलोम होता है गहरा। क्या होता है? गहरा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? निम्नलिखित में से शब्द कौन सा शब्द होता है? कृपण का विलोम होता है दानी। नोट करेंगे, दानी। ठीक है, कृपण का दानी था। अगर देखेंगे कनिष्ठ का जो होता है वरिष्ठ होता, कनिष्ठ का क्या होता है? वरिष्ठ होता है। ठीक है, और देखेंगे कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ का जो होता है कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। ठीक है, अधम का क्या होता है? उत्तम होता है, अधम का क्या होता है? उत्तम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी लगा दीजिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? कौन सा जो होता है विलोम शब्द जो होता सुमेलित नहीं है? चलेंगे, सुमेलित जो होता नहीं निकालेंगे। अर्थात पौराणिक, प्राचीन,
ओहो, पौराणिक प्राचीन, ये सुमिलित नहीं, पौराणिक का विलोम होता अपौराणिक और प्राचीन का विलोम होता अर्वाचीन, ठीक है, अर्वाचीन, ये गलत होगा, ये नहीं विलोम शब्द सही, ठीक है। कनिष्क का जेठ सही है, ध्वंस का निर्माण सही है, उग्र का सौम्य सही है, ठीक है, ऑप्शन ये गलत निकाल दीजिए। आगे देखेंगे, निम्न में से पक्षी शब्द का जो था परिवाची नहीं है, कौन सा जो था पक्षी का परिवाची नहीं है? विहंग पक्षी का है, गाछ नहीं है, गाछ नहीं है, खग पक्षी होता है, शकुंत पक्षी होता है, ये जो था गाछ नहीं, गाछ को बाहर निकालिए, ठीक है, गाछ का गाछ का परिवाची नहीं है। गाछ की परिवाची क्या होता है जानते हैं? वृक्ष, पेड़, पादप, बिटप, तरु, ठीक है, बहुत होता है, ये गाछ का परिवाची, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से सही परिवाची शब्द कौन से होंगे? सही परिवाची, ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म का परिवाची, ठीक है। तो ब्रह्मा का परिवाची कौन होता है? ब्रह्मा का परिवाची चतुरानंद, सेवक का भृत्य, ग्रीष्म का निधाद, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी निकालिए, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलें, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द जो था परस्पर पर्यायवाची हैं, ठीक है। वृक्ष, द्रुम, बिटप, ऑप्शन ए, वृक्ष, द्रुम, बिटप। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, कौशल का परिवाची नहीं है, कौन सा कौशल का परिवाची नहीं है? दक्षता, कुशलता, अभ्यागत या पटुता, किसका? अर्थात अभ्यागत, नोट करेंगे, अभ्यागत नहीं है, ठीक है, अभ्यागत जो होता है कौशल का परिवाची नहीं, अभ्यागत जो होता परिवाची नहीं, बल्कि ये अतिथि का परिवाची होता। अभ्यागत किसका होता परिवाची? अतिथि का, नोट करेंगे, अतिथि का परिवाची होता, ठीक है, अभ्यागत। आगे चलेंगे, अनुड़ा, अनुड़ा शब्द का परिवाची शब्द क्या होगा? अनुड़ा शब्द का परिवाची क्या होता है? बालिका, युवती, प्रौढ़ा या कुमारी। अनुड़ा शब्द का क्या होता है? कुमारी, नोट करेंगे, कुमारी, कुमारी हो सकता है, या हो सकता है अविवाहित हो सकता है, ठीक है, अपरिणीता हो सकता है, ठीक है, कुमारी का, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द चंदन का परिवाची नहीं है? कौन सा शब्द चंदन का परिवाची नहीं है? मलयस तो है, गंधराज भी है, नौध नहीं है, नौध नहीं, नौध का अर्थ होता है नया पौधा, नौध नहीं है, नौध का अर्थ होता है नया पौधा, नया पौधा होता है, ठीक है, ये नहीं, ऑप्शन बी निकाल दीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो था 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा, कृष्णा का परिवाची है? इनमें से कौन सा शब्द जो होता है कृष्णा का परिवाची? राधा, रुक्मणी, द्रौपदी, यशोदा, तो कौन सा हो जाएगा? द्रौपदी, नोट करेंगे, कृष्णा का परिवाची को द्रौपदी, ठीक है, द्रुपद सुता, पंचाली, यागसेनी, ये सब जो होता है द्रौपदी का परिवाची। आगे चलेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का परिवाची शब्द नहीं है, हनुमान का परिवाची शब्द नहीं है। रामभद्र नहीं है, रामभद्र नहीं है, रामभद्र परिवाची नहीं है, ठीक है। हनुमान का परिवाची पवनसुत है, कपीश्वर है, बजरंगबली है। रामभद्र की जगह रामदूत होता तो हो जाता, ठीक है, रामदूती, मारुति नंदन, पवनसुत, पवन कुमार, कपीश्वर, ये सब है, लेकिन जो होता रामभद्र नहीं, रामदूत है, ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य, सूर्य का परिवाची नहीं है? कौन सा जो होता है शब्द जो होता है सूर्य का परिवाची नहीं है? निकालेंगे, कौन सा सूर्य का परिवाची नहीं है? निकाले, हिमकर, हिमकर नहीं है, दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर, हिमकर नहीं है, ठीक है, निकाल लीजिए हिमकर। आगे चलें, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प जो होता है गलत है? कौन सा विकल्प जो होता है गलत है? देखेंगे, बादल, मेघ, वाय, समीर, बादल की परिवाची गलत है। देखेंगे, बादल तो है तो मेघ हो सकता है, वाय समीर कहाँ, हवा की परिवाची लिख दिया गया, ठीक है, मेघ, वाय समीर गलत है। वाय एवं समीर जो होता हवा की परिवाची है, मेघ जो होता है बादल की परिवाची है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। युद्ध का रण, संगम, संग्राम सही है। सहचर का संगी, साथी, दोस्त, ये भी सही है। मत्स्य का मछली, मीन, मकर, ये भी सही है, ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव मतलब जो संस्कृत से हिंदी के रूप में प्रयोग हुए हों उसे हम तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो अंधकार जो होता है तो अंधेरा हो जाता है। आषाढ़ का षाढ़ जो होता है, ये आषाढ़ का षाढ़ इसमें छोटा सा लग जाता है। आंसू का आंसू होता है, ये भी तद्भव शब्द। आक, आक जो होता है तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम होता है अर्क, इसका तत्सम क्या होता है? अर्क, ऑप्शन बी निकालेंगे। आगे चलेंगे,
तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म कौन है? तत्सम और तद्भव का जो होता है असंगत युग्म जो होता कौन है? स्वर्ण का सोना होता है, सही है। जिह्वा का जीव होता है, ये भी सही है। कोयल का कोकिल होता है, गलत, ठीक है, ये निकाल लीजिए। कोयल का कोकिल का कोयल होता है, ठीक है, क्योंकि तत्सम जो होता है कोकिल होती है और तद्भव जो होता है कोयल होता है, ठीक है, तो पहले उल्टा लिख दिया, ऑप्शन सी निकाल लीजिए। आगे चले नेक्स्ट। किंचित, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित जो था तत्सम है, तो इसका जो था किंचित तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? सीधे सीधे कुछ हो जाता है। किंचित शब्द का कुछ होता, कुछ मतलब थोड़ा, तद्भव है, ठीक है। इसका तत्सम जो शब्द स्तोक होता है, ठीक है। यहाँ देखिए किंचित का कुछ होता है, अगर इसका जो होता है शब्द स्तोक, स्तोक, स्तोक मतलब होता है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव निकालना होगा तो स्तोक का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, यही ऑप्शन डी हो जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कृपा, झरना, मकड़ी, कटहल, क्या होता है इसमें? तत्सम शब्द निकालना, कृपा, ठीक है, कृपा होता है, ठीक है, कृपा। देखिए मकड़ी जो होता है, ये जो होता है तत्सम तद्भव शब्द है मकड़ी, इसका तत्सम निकलना होगा तो मरकटी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? मरकटी, ठीक है। कटहल पता है ये तद्भव शब्द है, कंठफल होता है, क्या होता है? कंठफल। झरना आपका क्या है? तद्भव है, अगर इसको तत्सम निकालना होगा तो क्या लिखना होगा? निर्झर, क्या होगा? निर्झर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा? चतुष्पदी का तद्भव निकालेंगे। चतुष्पदी तद्भव रूप होता है चौपाई, क्या होता है? चौपाई। जबकि पंजरी का तद्भव शब्द होता है हाँ सही सही सही, चौपाई होगा, सही। आगे चले क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, एक तद्भव शब्द है इसमें, तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? पंजर, पंजर जो होता तत्सम है। पंचाली भी तत्सम है, पंडित भी तत्सम है। पंजरी जो होता तद्भव है, ऑप्शन डी पंजरी, पंजरी जो होता तद्भव है। आगे चलें। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जो तत्सम नहीं है उसको निकालेंगे, ठीक है। चलेंगे कौन सा? तो दीपक तत्सम है, ठीक है। दिठी, ये दिठी जो होता नहीं है, ठीक है। दिठी का तत्सम जो होता तत्सम जो होता सृष्टि होता है, ठीक है। इसका तत्सम रूप जो होता सृष्टि होता है, सृष्टि होता है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ऑप्शन बी निकाल लीजिएगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है सुआ, पलंग, पुष्प या पिया। तो इसमें कौन हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुष्प। नोट करेंगे पुष्प। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पुष्प। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द जो होता है जो होता तत्सम नहीं है? अग्नि, चतुर्दश, वश या फूल। तो क्या हो जाएगा? फूल। नोट करेंगे फूल, फूल जो होता तत्सम नहीं है, ठीक है। फूल तत्सम नहीं है। फूल का तत्सम जो होता है पता क्या होता है? पुष्प होता है, क्या होता है? पुष्प होता, तो सही हो जाता, ठीक है। ये फूल तद्भव है, ये पुष्प जो होता तद्भव तत्सम होता। आगे चलेंगे। मच्छिका, मच्छिका जो होता तत्सम शब्द है। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? सीधे सीधी बात है, मछली का नहीं, मछली का है नहीं, मक्खी का है। नोट करेंगे। अब मच्छिका का मतलब मछली मत समझिएगा, क्या मक्खी का जो होता तत्सम रूप है, याद रखना, ठीक है, मच्छिका। अब मच्छर का जो होता है मत्सर होता है। मिट्टी का जो होता है मृतिका होती है, ठीक है, क्या होती है? मृतिका होती है, माटी। तो यहाँ मक्खी होगा, मच्छिका का मतलब मछली नहीं बल्कि मक्खी का है। आगे चलेंगे। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश निकलिए। अज्ञेय शब्द के लिए जो होता है एक वाक्यांश है, जिसे देखा ना जा सके, नहीं ये नहीं होता। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता, ठीक है। जिसे देखा ना जा सके उसे जो होता अदृश्य कहा जाता। क्या कहा जाता? अदृश्य कहा जाता, ठीक है। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता। जिसे रोका ना जा सके, जिसे क्या लिखा है? अच्छा, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय कहलाएगा। जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? इसे क्या बोलते हैं? अश्रव्य कहलाता। क्या कहलाता? अश्रव्य कहलाता, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप लगाइएगा। आगे चलेंगे, हिंदी पढ़ते रहिएगा। जिसे जीता ना जा सके, वाक्य के लिए शब्द क्या होता? जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए हमने शब्द का प्रयोग क्या किया है? अजय कहलाता। क्या कहलाता? अजय। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहता है। जिसका
अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। ठीक है, जिसको अनंत, जो गाया ना जा सके उसे अगेय कहते हैं। ठीक है, अगेय कहा जाता है। और जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहा जाता है। जो बहुत गहरा हो उसे क्या कहा जाता है? अगाध कहा जाता है। यहाँ अजय हो जाएगा। आगे चलें। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द बताइए। वह स्त्री जिसका पति जो था प्रदेश से आने वाला हो उसके लिए शब्द क्या करेंगे? आगत पति का नहीं, आगत, जिसका प्रदेश से आने वाला हो प्रेषित पति का, जिसका अच्छा आने वाला हो तो ये लिखेंगे आगत मत्स्य पति का ही, ये लिखेंगे आगमस्यत पति का, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समझ दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समझ दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? ठीक है, अभिभाषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समझ दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। जबकि दो लोगों को या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण कहलाता है। किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना कथोपकथन अनुभाषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अनुभाषण कहलाता है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, यहाँ पर ये ऑप्शन मार दीजिएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त शब्द वाला शब्द बताइए। जो परंपरा से चली आ रही बात उसे कहा जाता है अनुश्रुति। क्या कहा जाता है? अनुश्रुति, ऑप्शन डी, अनुश्रुति कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द बताइएगा। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द बताएंगे। जरायुज नहीं, जरायुज जो होता है जो शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा होता है उसे जरायुज कहा जाता है। ठीक है, जारज जानते किसे कहा जाता है? जारज जो होता है उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज कहा जाता है। ठीक है, गैर पति या गैर पुरुष से जो होता है उत्पन्न पुत्र को जारज कहा जाता है। दत्तक का मतलब उत्तराधिकार में गोद लिया गया, यहाँ पर औरस हो जाएगा। ठीक है, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरस, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलेंगे। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द बताइएगा। क्या हो जाता है? प्रागैतिहासिक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक कहलाता है। ये अनैतिहासिक किसे कहा जाता है? जो इतिहास से संबंधित ना हो उसे अनैतिहासिक कहलाता है। ऐतिहासिक कहा जाता है जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें आप जानते होंगे, बताने की जरूरत है नहीं। आगे देखेंगे। मदिरा पीने का प्याला के लिए जो था एक शब्द बताइए। मदिरा पीने का प्याला के लिए जो था एक शब्द बताइएगा। उसको चषक कहा जाता। क्या कहा जाता? चषक। ये ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। मदिरा पीने के प्याले को क्या कहा जाता? चषक कहा जाता। नोट कर लेंगे। ठीक है, देखें कि नहीं, चषक एक विशेष प्रकार का प्याला जिसका मदिरा या अन्न पिया जाता है। इसके अक्सर बीच में देखेंगे, बीच में एक तंग गर्दन होती है। ठीक है, बीच में तंग गर्दन होता है, ऐसे बनी रहती है। ठीक है, तंग गर्दन होती है और नीचे जो होता है एक चौड़ा हिस्सा होता है, नीचे की तरफ एक चौड़ा हिस्सा होता है जिस पर जो होता है इसे टिकाया जाता है। इस पर क्या किया जाता है? टिकाया जाता है। देखे होंगे आप। चलिए ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 39, अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनिए। अनुचित बातों के लिए आग्रह। ठीक है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द को चुनिए। अनुचित बातों के लिए आग्रह करना मतलब दुराग्रह। ठीक है, ऑप्शन बी लगाइए। अनुचित बातों के लिए आग्रह करना मतलब दुराग्रह। ठीक है, और सत्याग्रह जो होता है सत्य के लिए आग्रह करना होता है। ठीक है, दुष्ट। ठीक है, और दुष्टग्रह देखिए, जिसकी उपमा ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं। जो उचित समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं। साधारण नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ाया है कहीं। ठीक है, यहाँ तो दुराग्रह मारिए। चलिए कोशिश करते हैं फिर से पढ़ाने के लिए। आज नहीं, अभी नहीं, अभी बात की बात है। जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे क्या कहते हैं? जिस स्त्री से विवाह किया जाए उसे क्या कहते हैं? प्रेमिका, प्रेरिता या प्रेयसी। क्या कहलाती? प्रेरिता कहलाती। क्या कहलाती? प्रेरिता कहलाती। ऑप्शन सी देखेंगे। ठीक है, प्रेरिता कहलाती। आगे चलेंगे। ठीक है, कंठ का विशेषण होगा। कंठी, काठी, कंठ या काठी। क्या होगा? कंठ होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंठ होगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 42,
क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो होता है विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा या अनुशासित? क्या कौन सा शब्द जो होता है विशेषण है? अनुशासित। निकालेंगे ऑप्शन डी, अनुशासित। आगे चलें, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, ठीक है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्यांश के लिए विशेषण कौन सा है? ठीक है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए विशेषण कौन सा है? कौन से फूल खिलते हैं? अगर विशेषण पूछता है तो किस कलर का फूल खिलते हैं? पीला। पीला जो होता है क्या होगा? विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ठीक है, पीला। ठीक है, हो गया। आगे चलेंगे। संस्कृति, संस्कृति जो होता है, संस्कृति का विश्लेषण कौन सा होता है? संस्कृति का विश्लेषण शब्द जो होता है सांस्कृतिक होता है। क्या होता है? सांस्कृतिक। ऑप्शन बी लगाएंगे, सांस्कृतिक होता है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 45, यह चाँद खोटी से दिखती है। यह चांदी खोटी से दिखती है, सॉरी, यह चांदी जो होता है खोटी से दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण प्रकार है। खोटी से जो होता है एक विशेषण का प्रकार है। किसमें विशेषण का है? गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नहीं लगाएंगे, गुणवाचक विशेषण। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के लिए भेद वाला विकल्प हो। ठीक है, क्वेश्चन भेद वाला विकल्प हो, उसे क्या कहते हैं? कुर्सी को, उस कुर्सी को यहाँ रख दो, उस कुर्सी को यहाँ रख दो, मतलब उस कुर्सी को यहाँ रख दो, मतलब सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उस लगा है ना, तो क्या हो जाएगा? सर्वनामिक। ठीक है, कुर्सी को यहाँ रख दो, मतलब उस का मत समझ लीजिए, मतलब उस कुर्सी को, वह कुर्सी को यहाँ रख दो, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में दिए गए अनुसार विशेषण का भेद विकल्प हो। सोहन तुमसे चौगुना काम करता है। अरे कोष्टक में चौगुना जो होता है आवृत्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। इसका मतलब चौगुना, सोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इसका मतलब संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वह बहुत अच्छा खाता है। वह बहुत अच्छा खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से क्या है? इनमें से है बहुत अच्छा खाता। वह बहुत, बहुत मतलब समझ अपूर्वबोधक विशेषण नहीं, ये परिमाण बोधक है। बहुत मतलब होता है क्या? परिमाण बता रहा है ना, तो परिमाण बोधक जो होता है विशेषण हो जाएगा। परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, परिमाण बोधक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 48 के 49 देखिए, दशरथ के प्राण राम के लिए अनुकूल थे। दशरथ के प्राण राम के लिए अनुकूल थे। आरओ और पीसीएस दोनों में 3 बार पूछा गया है। आरओ पीसीएस में दोनों में जो था 3 बार पूछा गया है। दशरथ के प्राण राम के लिए अनुकूल थे। वाक्य में कौन सा मुख्य विशेष है? वाक्य में मुख्य विशेष कौन सा है? तो वाक्य में जो था मुख्य विशेष कौन से दिखाएंगे? प्राण। ये कौन से? दशरथ के लिए जो होता है प्राण राम के लिए अनुकूल थे, आकुल थे, तो मतलब ये होता है यहाँ पर ये बताता है, ध्यान सुनेंगे, कि दशरथ राम के लिए अनुकूल थे, मतलब वाक्य में मुख्य विशेष प्राण है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। विशेषण जो होता है जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि विशेषण जिसकी भी विशेषता बताए उसे हम विशेष कहते हैं। तो यहाँ विशेषता किसकी बता रहा है? विशेषण। तो किसको? प्राण का। प्राण राम के लिए अनुकूल थे ना, तो प्राण विशेष हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मारेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्म में कौन सा एक गलत है? निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में एक जो होता गलत है। सर्वसुलभ, सर्वसुलभ गलत है। सर्वसुलभ दोनों शब्द विशेषण हैं। ये तो दोनों शब्द विशेषण निकल गए। ठीक है, ठीक है, सर्वसुलभ दोनों शब्द क्या है? विशेषण हो गए। ठीक है, एक गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द निकालिएगा। शुद्ध शब्द है लब्ध प्रतिष्ठा। लब्ध प्रतिष्ठा गलत है, लुब्ध नहीं होगा, लब्ध प्रतिष्ठ। ऑप्शन सी हो जाएगा, लब्ध प्रतिष्ठ। ऑप्शन सी होगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 52, वाक्य एवं वर्तनी शब्द। वाक्य एवं वर्तनी शब्द जो था आसक्ति, परतोषिक, शुभुच्छा और सुबुद्ध।
शुद्ध वर्तनी शब्द इसमें निकालना है ना। तो पहला तो हो गया अशक्त परतोषी, ये तो सही शुद्ध है। दूसरा सुसुसा, ये गलत है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, बड़ा सा देना चाहिए, ठीक है। फिर मूर्धन्य सा में ऐसे लिखना, सुसुसा ऐसे लिखा जाता है, ये गलत लिखा है, इसको लिखने का ढंग नहीं है। सुबुद्धि, सुबुद्धि का मतलब ये भी गलत लिखा, सुबुद्धि इस तरह से लिखा जाता है, ये दूसरा गलत है, पहला सही ऑप्शन ये मारिए, ठीक है, ऑप्शन ये लगाइए। आगे चले, शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप जो होता है कौन सा? तादम्य, तदाम्य, तदाम्य सही है, पहला सही है, तदाम्य होता है, ठीक है। शुद्ध रूप जो होता है तदाम्य होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। प्रश्न में मात्र एक शब्द वर्तनी शुद्ध है तो उसे चिन्हित कीजिए। प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे जो होता चिन्हित कीजिए, उसे जो होता क्या करिए, चिन्हित कीजिए। संगहति, संगहति नहीं, वर्तनी शुद्ध। भर्सना, ऑप्शन डी हो जाएगा, भर्सना, ठीक है, ये होता है भर्सना, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से किसकी जो होता वर्तनी शुद्ध है? संन्यास सही है, संन्यास शुद्ध है। प्रत्युपकर इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसको लिखना होगा तो इसलिए लिखना प्रत्युपकर ऐसे लिखना होगा, ठीक है, प्रत्युपकार। दुरावस्था ऐसे नहीं लिखा जाता, दुरावस्था ऐसे लिखा जाता है। कैलाश में ऐसे लिखा जाता है, छोटा सा रहता है कैलाश, ठीक है, कैलाश। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला सही होगा। आगे चले, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में शब्द में जो था व्यंजन वर्ण जो था संबंधियाँ अशुद्ध हैं? निम्नलिखित में से किस वाक्य के शब्द में जो होता व्यंजन वर्ण जो होता है, व्यंजन वर्ण शब्द अशुद्ध है? जमींदार के पास 2 सिपाही थे, नहीं, जमींदार के पास 2 सिपाही थे, सही है, सही है ये तो। उसे धोखा देकर लूट लिया, गलत है, ये गलत है, उसे धोखा देकर लूट लिया होना चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन बी गलत है, व्यंजन संबंधी। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, सही हो। लोग मजदूरी का शोषण, लोग मजदूरों का शोषण करते भी सही है, बी जो होता है गलत है। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? चलिए, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, सही है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, सही है। देखिए कामा नहीं रहता तो गलत हो जाता। उसकी आँखों से आंसू निकल पड़े, उसकी आँखों से आंसू निकल पड़े हैं, उसकी आँखों से आंसू नहीं निकल पड़े, यह शुद्ध है। उसकी आँखों से आंसू निकल पड़े, ठीक है, उसके आँख से आंसू निकल पड़े, ठीक है, क्या लिखना चाहिए, आँखों से नहीं। क्या एक आदमी के कई आँख होते हैं? एक ही आँख होता है ना, मतलब 2 आँख होती है, मतलब आप कहेंगे उसकी आँखों से आंसू निकल पड़े, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर सी गलत है, उसके आँख से आंसू निकल पड़े। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 58। दिए गए वाक्य को त्रुटिहीन वाक्य का कौन सा है? दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन जो था वाक्य कौन सा है? देखेंगे, शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, सही है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, सही है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत होनी चाहिए, सही है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो था अशुद्ध है? पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, ये तो सही है। यह आप पर निर्भर है, सही है। आज बजट पर बहस होगी, सही है। राम ने सांप को देखा और भाग गया, राम ने सांप को देखा नहीं, राम ने सांप को देखा और भाग गया, राम सांप को देख कर भाग गया, राम सांप को देख कर भाग गया, ऑप्शन डी लगाइए। शुद्ध लिखिए, राम सांप को देख कर भाग गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। आपने अभी मेरे साथ चलना है, अपने अभी मेरे साथ चलना है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये खुद ही अशुद्ध है, ठीक है, इसको लिखना चाहिए घोड़ा को, आपको अभी मेरे साथ चलना है, ठीक है, इस तरह लिखना चाहिए, ऑप्शन बी। टेस्ट नंबर 12 का भी हिंदी ख़त्म, टेस्ट नंबर 12 का भी हिंदी ख़त्म, टेस्ट नंबर 13 का आखिरी हिंदी देखेंगे उसमें, ठीक है। थकना नहीं है, देखिए हमें थकना नहीं है, इतना याद रखना है, कामयाबी अगर हासिल करनी है तो थकने का कोई औचित्य नहीं होता, बस इतना जानिएगा। क्योंकि
हमने आपको बार बार बता दिया कि थकना बहुत बेकवास चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये ज़िंदगी है, जितना हम संघर्ष करेंगे उतनी ही जो था हमें, जितना संघर्ष करेंगे फल उतना ही मीठे मिलता है, ठीक है। एक किसान की तरह संघर्ष करना चाहिए, जाड़े ठंडी गर्मी कुछ भी हो, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि खेत में जाना है और ये कार्य करना है तो करना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे, टेस्ट नंबर 13 का जो होता है टेस्ट सीरीज हिंदी का देख लीजिएगा। टेस्ट नंबर 13 का बस समय कितना लग रहा है, मात्र 20-25 मिनट लग रहा है एक टेस्ट सीरीज हल करने में, 20 से 25 मिनट। इसके बाद जो होता आपका टेस्ट सीरीज जो होता हल ही हो जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 20-25 मिनट क्या है। चलिए, बिग का विलोम कौन सा होगा, बिग देख रहे हैं, बिग का जो होता है विलोम शब्द दिखता है, बिग का विलोम होता है अग, क्या होता है, ऑप्शन डी अग होता है, ठीक है। ये प्रग जानते हैं किसका विलोम शब्द होता है, इसका मूड होता है या अप्रज्ञ होता है, ठीक है, अप्रज्ञ होता है। इसका प्रग मत मारिएगा, बिग का अग मारिएगा, ठीक है। प्रग कभी कभी लड़के प्रग मार देते हैं, बिग का प्रग मार देंगे, बल्कि ये अग होता है। बिग का जो होता है मूड होता है, क्या होता है, मूड, या इसे अप्रज्ञ कहेंगे, या अप्रज्ञ कहेंगे, नोट करेंगे, अप्रज्ञ कहेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का आग्रह होता है, गलत है। अनुग्रह का आग्रह गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रह निग्रह, ठीक है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, या तो निग्रह होना चाहिए, पहला गलत हो गया। अनंत का अंत होता है, आकृष्ट का निकृष्ट होता है, जड़ का चेतन का, पहला ही गलत हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, किस विकल्प में सही विकल्प का युग्म नहीं है, किस विकल्प में सही विलोम का युग्म नहीं, सही विलोम का युग्म नहीं है। अमावस्या का पूर्णिमा होता है, सही है। आचार का अनाचार होता है, ये भी सही है, ठीक है। गुप्त का मुक्त होता है, ये विलोम गलत है, ठीक है। शेष विलोम युक्त है, ठीक है, ये गलत है। गुप्त का विलोम जो होता प्रकट होता है, क्या होता, अभी ऊपर बताए थे, प्रकट होता, टेस्ट नंबर 11 है जो ऊपर पढ़ाए हैं, ठीक है। ये ऑप्शन बी गलत है, सी गलत है, बी कर रहे हैं, सी गलत है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4, किस युग्म का विलोम शुद्ध रूप नहीं है, किस युग्म का विलोम जो होता शुद्ध रूप नहीं है। संधि का जो होता है समास गलत है, संधि मतलब होता है जोड़, ठीक है। समास मतलब भी होता है जोड़, इसका हो जाता है विग्रह, क्या होना चाहिए, इसका विग्रह होना चाहिए, संधि का होगा अर्थात विग्रह होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, गलत। अदौर का नदौर, श्वास का निश्वास, उत्कर्ष का अपकर्ष, सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त शब्द का विलोम शब्द पहचान करें, संयुक्त शब्द के जो होते हैं विलोम शब्द की पहचान करें, संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। वियुक्त, पाहन, चालुक या वियोग, कौन होता है, वियुक्त होता, क्या करेंगे, ऑप्शन ए वियुक्त, नोट करेंगे, वियुक्त होता, ठीक है। संयुक्त का वियुक्त होता है, वियोग जो होता है संयोग का होता है, संयोग का होता है, ठीक है, संयोग का होता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आवृत शब्द का विलोम बताइए, आवृत शब्द का विलोम क्या होता है, अनावृत, आवृत का अनावृत, ठीक है, अब बताते चल रहे हैं, ठीक है। सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है, सौम्य का विलोम होता है उग्र, क्या होता है, उग्र, नोट करिएगा। इसी प्रकार सौभाग्य का विलोम जो होता है पूछा जाएगा तो दुर्भाग्य हो जाता है, इसका दुर्भाग्य हो जाता है। शत्रु का विलोम जो होता है मित्र होता है। दुराशय का विलोम जो होता है सदाशय होता है, ठीक है, ऑप्शन आप बी मारिएगा। आगे चलेंगे, शुद्ध का जो होता है विरुद्धार्थी शब्द बताइए, विरुद्धार्थी शब्द बताना है शुद्ध का, तो इसको अभी तो हमने बताया था ना, शुद्ध का विरुद्धार्थी शब्द जागृत होता है, शुद्ध का जागृत, ऑप्शन जो होता है सी लगाएंगे, ठीक है। ठंडा का जो होता है गर्मी होता है, ये देखिए ठंडा का गर्मी पड़ेगी, ठंडा पड़ रहा, कमेंट में बताओ थोड़ा सा। आगे चलें, ठीक है। इकाई का विलोम शब्द क्या होता है, इकाई का विलोम शब्द होता है दहाई, ठीक है, इकाई दहाई। खिन्न का विलोम शब्द बताइए, खिन्न का विलोम शब्द क्या होता है, खिन्न का विलोम शब्द क्या होता है, मुदित, ठीक है, खिन्न का मुदित होता है, ठीक है, हाँ। मौन का मुखुर होता है। अनाथ का जो होता है सनाथ होता है। सम्मुख का विमुख होता है। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, सब याद रखिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, किस विकल्प में सभी शब्द जो होता है परस्पर पर्यायवाची नहीं है। चलिए देख लेते हैं, तो पर्यायवाची जो तो परस्पर पर्यायवाची नहीं है, रसना, जिह्वा, जबान,
रचना जिह्वा जबान, ये तो परिवाची सही है। चाप धनु चपला, ये नहीं है, ठीक है। चपला जो होता है विद्युत की परिवाची है, दामिनी की परिवाची है, ठीक है। जबकि धनु जो होता है सारंग, चाप, सरासन, धनुष, धनुही की परिवाची होती है। ये विलोम गलत है, ऑप्शन बी, ये परिवाची गलत है, ठीक है। बी वाला आंसर निकाल दीजिए। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी देखेंगे यमुना का सही परिवाची शब्द क्या है। अभी हमने आपको बताया था ना, यमुना की परिवाची क्या बताया था, अर्कसुता, रवितनया, कालिंदी, ठीक है, कृष्णा, सूर्यसुता, रवितनया, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में सभी शब्द परिवाची हैं। कमल, ज्योति, रोशनी, गलत है। मतंग, कुंजर, कपीश्वर, मतंग का अलग परिवाची, कपीश्वर का बजरंगबली के आ जाता है। कुटिल, दुर्जन, देखिए भी गलत हो जाएगा। शशि, शशांक, सुधांश, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी निकालिए। शशि, शशांक, सुधांश जो था, ठीक है। ये जो था चंद्रमा की परिवाची है, किसका है, चंद्रमा का परिवाची है, सही है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 14। गंगा का परिवाची नहीं है कोई। भागीरथी, भागीरथी गंगा की परिवाची है। सुरसरी गंगा की परिवाची, मंदाकिनी की परिवाची। अवतरणी, अवतरणी जो था नहीं है, ठीक है, निकाल लीजिए। अवतरणी गंगा का परिवाची शब्द नहीं है, ठीक है। और सब जो था गंगा के परिवाची है। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा कौमुदी का समानार्थी शब्द है, ठीक है। समानार्थी शब्द कौन सा है, कौमुदी का समानार्थी शब्द क्या होता है। टीका, ये तो है ही है। व्याख्या भी जो होता है सही है। दिवाली भी सही है, मतलब सभी है, ऑप्शन डी मारेंगे, सभी से होता है। कौमुदी का जो होता है सभी है। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखेंगे अवगाहन, अवगाहन नोट करेंगे। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है। अवगाहन जो होता है शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है। स्वागत करना, आसन, जाना या छानबीन। तो इसमें जो होता है क्या होता है, छानबीन हो जाएगा, नोट करेंगे छानबीन, ऑप्शन डी, ठीक है। अवगाहन का समानार्थी तो छानबीन होता है, ठीक है। अन्य समानार्थी जो होता है चिंतन, मनन, मंथन, अन्वेषण इत्यादि होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित शब्दों में से राम का परिवाची शब्द नहीं है। कौन सा राम का जो होता है परिवाची शब्द नहीं है। राघव, रघुवीर, कमल नयन, कपीश्वर, कपीश्वर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कपीश्वर जो होता है ये आपके जो होते हैं बजरंगबली की परिवाची है, ठीक है। हनुमान जी की परिवाची है। आगे चले। चंदन का परिवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। चंदन का मलयज है, अभी बताया था। मलयज शब्द जो था परिवाची कौन सा है, मलयज, सही है। मलयज जो होता है सही है। आगे चलिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से सरिता का परिवाची नहीं है। कौन सा सरिता का परिवाची नहीं है। तटनी है, निमग्ना है, ठीक है, तरणी सही है, ये भी है, ये नहीं है। त्रिगथा अर्थात त्रिपथगा नहीं है, ऑप्शन जो होता 19 का बी निकालिए। त्रिपथगा सरिता का परिवाची नहीं है, गंगा का परिवाची है। वरन ये क्या है, गंगा की परिवाची है। किसकी परिवाची है, गंगा की परिवाची है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चले। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से जो होता है एक वर्ग शुद्ध है। इंद्र, रतीश, सहरद्रास या मग, ये नहीं है। घर, निकेतन, आयतन या आयतन, निलय सही है, ऑप्शन बी निकालेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी जो होता सही हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होता है। आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी होता है। क्या होता है, आरसी, नोट करेंगे आरसी। आँच का जो होता है अर्च होता है। अदरक का जो होता है अदरक होता है, ठीक है। आदर्श का जो होता है आरसी होता है या आदर्शिका होता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द का युग्म कौन सा होता है। तत्सम और तद्भव शब्द का युग्म कौन सा होगा। श्रेष्ठ का सेठ गलत, शुद्ध युग्म नहीं है। कंकती का कंघी ये सही है, ऑप्शन जो होता है सी सही है। कंकती का कंघी सही है, ठीक है। मिष्ट का मीठा होता है, ये मीठा, ओहो ये भी गड़बड़ हो गया। कौन सा तद्भव युग में जो होता है तत्सम और तद्भव दिखाना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 22 का सी लगाइएगा, ठीक है। सृष्टि का जो होता है सेठ, सृष्टि तत्सम शब्द है और श्रेष्ठ जो होता है तद्भव शब्द है, सही है।
अरहट जो होता है तत्सम शब्द है। अरहट जो होता है अरहट अरघट होता है, ठीक है, क्या होता है अरघट होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत, ये अरघट लिखना चाहिए, इसको सृष्टि लिखना चाहिए तब न सेट होगा, ठीक है। ये मिष्ट भी गलत लिखा है, इसको मिष्ट इस तरह से लिखना, ट लिखना चाहिए, ठो ना लिखना चाहिए तब मिष्ठा होता है। केवल सी ही सही है, केवल सी हमारी, और कोई शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द जो था तत्सम नहीं, किशन, नोट करिए, किशन, किशन तद्भव जो होता है तत्सम नहीं, तद्भव शब्द है, ठीक है। कृष्ण का जो तत्सम होता है कृष्ण होता है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक शब्द तद्भव शब्द नहीं है, जो तद्भव नहीं है तो उसको निकालेंगे, ठीक है। तद्भव मतलब हिंदी का रूपांतरण नहीं है, तुरंत आज खरपर नहीं है, ठीक है, खरपर देख रहे हैं तत्सम हो जाएगा, ठीक है, तत्सम। आगे चलेंगे, चना का तत्सम रूप क्या होता है, चना का चड़क होता है, चना का चड़क होता है, इसको हमने बता दिया है, अब पढ़ते रहिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द को जो होता पहचानिए, तद्भव शब्द का जो होता पहचानिए, आलस, आलस तद्भव शब्द है, ठीक है। आलस का जो होता तत्सम रूप होता है आलस्य, क्या होता है आलस्य होता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब हिंदी का रूपांतरण जो होता नहीं है, तद्भव इसमें नहीं, निकालेंगे आप। अर्थात धरती तो तद्भव है, नेवला भी तद्भव है, क्योंकि धरती की धारित्री होता है, नेवला का नकुल होता है, नाच का नृत्य होता है, दीपावली नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी निकालिए, बी, ऑप्शन बी निकालिए, दीपावली शब्द जो होता तद्भव नहीं है, ठीक है, इसका दिवाली होता है, दीपावली को हम क्या लोग लिखते हैं, दिवाली लिखते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे, अर्थात तद्भव तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग में असंगत है, तत्सम और तद्भव शब्द का कौन सा युग में जो होता असंगत है, छत्र, छत्र, छति, ये तो सही है, चैत्र का चैत्र सही है, चक्र का चक्का ये भी सही है, पत्र का पढ़ ये गलत है, ऑप्शन डी निकाल देंगे, पत्र का पढ़ गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, पन्ना का पढ़ हो सकता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द जो होता तद्भव, आश्चर्य का, आश्चर्य तद्भव नहीं है, ठीक है, आचार्य, इलायची, उल्लास, अग्नि तद्भव है, अच्छा तद्भव है निकालना था, इलायची हो जाएगा, नोट करेंगे, तद्भव निकालना था इलायची, क्योंकि इसका इलायची का तत्सम क्या होता है पता है, इला, इला, ठीक है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, इला होता है, नोट कर लेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन जो भी रहे कमेंट में बताया करिए, ठीक है। कुछ बच्चों को टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज आज भेज देंगे। हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा, हस्ती जो होता है का तद्भव रूपांतरण क्या होगा, हथेली, हस्त, हाथ, हस्ती का तो ये तो कौन नहीं जानता, हाथ, हस्ती का जो होता हाथी, ठीक है, हस्ती का तद्भव होता है हाथी होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक वाक्यांश के लिए जो होता है उचित शब्द क्या होगा, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, तो इसके लिए हम एक ही शब्द में क्या बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं अवर्निर्वचनीय, अनिर्वचनीय, ऑप्शन डी बोलेंगे, अनिर्वचनीय, ठीक है, चलेंगे अनिर्वचनीय। आगे चले, क्वेश्चन नंबर जो होता है 32, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया उसे क्या कहते हैं, अनुभूत कहते हैं, नोट करेंगे, अनुभूत कहते हैं, ठीक है, जिसका अनुभव किया गया। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है, ठीक, क्या कहलाती है, अनुमोदन, ठीक है। जिसका कोई घर नहीं हो उसे अनिकेत कहते हैं। जिस परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति कहलाती है, यहाँ क्या होगी, अनुभूत होगी। आगे चलेंगे, धन से संबंध रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या होगा, जो धन से संबंध रखता है उसे आर्थिक कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थिक कहा जाता है, आर्थिक क्रिया, ठीक है। अर्थात अगला, जिसके बिना कार्य ना चल सके, जिसके बिना कार्य ना चल सके शब्द के लिए जो होता है एक समूह होता है, उसे कहा जाता है अपरिहार, क्या कहा जाता है, अपरिहार कहा जाता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 35 के देखेंगे, क्वेश्चन 35 का देखेंगे, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, जिसका कोई जो होता है शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए जो होता है एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, आजाद शत्रु, क्या होता है, सी जो होता है, आजाद शत्रु कहलाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। तेज बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला क्या कहा जाता है, तेज बुद्धि वाले को, सॉरी आज आवाज़ थोड़ी सी चली गई होगी, दिक्कत होगी, तेज बुद्धि, ठीक है, तेज बुद्धि वाले को क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि,
अल्प बुद्धि, तपस्वी या विद्यार्थी क्या कहा जाता है? कुशाग्र बुद्धि। क्या कहलाता है? कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को हम क्या नाम देते हैं? अर्थात रिक्त। क्या कहा जाता है? रिक्त। नोट करेंगे, ठीक है, रिक्त है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 जो हर समय दूसरों की बुराइयों को खोजता हो उसे क्या कहते हैं? जो हर समय दूसरों की बुराइयों को खोजता हो उसे क्या हम कहते हैं? उसे हम कहा जाते हैं छिद्र अन्वेषी। नोट करेंगे, छिद्र अन्वेषी। नोट करेंगे, छिद्र अन्वेषी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निर्वार प्रयुक्त होता है? ठीक है, किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निर्वार प्रयुक्त होता है? निर्निर्वार, जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन ए मारिएगा, जिसे दूर करना कठिन हो। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युगों में सही युग्म का जो होता है चयन करें। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं, अभिनेता नहीं अभिनेत्री कहेंगे। ठीक है, लिखा। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक कहलाता है। गलत है। आँखों से परे प्रत्यक्ष, आँखों से परे अप्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष मतलब आँख के सामने होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी केवल सही है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, अभी टेस्ट सीरीज खत्म हो रहा है। कुसुम का विशेषण बता सकते हैं? कुसुम का विशेषण कुसुमता, कुसुमती या कुसुमती या कुसुमलता। कुसुम का विशेषण शब्द क्या होता है? अर्थात ऑप्शन जो था बी हो जाएगा, कुसुमित। ठीक है, कुसुमित, ऑप्शन बी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। कौन सा विशेषण है? विशेषण कौन है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो। नोट करेंगे, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे हम विशेषण कहते हैं। अतः नैतिक शब्द विशेषण है। यहाँ पर कौन सा नैतिक शब्द विशेषण है? जो नीत संज्ञा शब्द में इक का प्रत्यय लगने से बना है। इक का क्या प्रत्यय लगा? इक का प्रत्यय लगने से बना है, इसलिए नैतिक, नैतिक अर्थात नीत में जब हम लगाए हैं इक तब बना है नैतिक, इसलिए विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं? बुरा, तीसरा, मैला या लाल। कौन हो जाएगा? तीसरा, ऑप्शन बी लगाएंगे, तीसरा। ये गुणवाचक नहीं, तीसरा चौथा इस क्रमवाचक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्रमवाचक। तीसरा कौन सा गुणवाचक? गुणवाचक नहीं बल्कि क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। अब जान ही रहे, कोई वो नहीं जानते। ठीक है। रामायण सुंदर रचना है। रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण की व्याख्या करता है? सुंदर, रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर शब्द जो होता है गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कराते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण है। रामायण सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण। इसको हमने पढ़ा दिया है। ठीक है। बनारसी में कौन सा विशेषण है? बनारसी, बनारसी क्या है? ये भी गुणवाचक विशेषण है। बनारसी में कौन है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। रोग, जो गुण और दोष रंग का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में रखेंगे। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 46। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द में कोई क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा। परिमाणवाचक विशेषण तो हो नहीं सकता। गुण, ये सर्वनामिक विशेषण क्या है? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। कोई है ना, कोई हुआ है, आज हमने बता दिया ना कि ये जो होता है गुणवाचक विशेषण जैसे कालवाची, स्थानवाची, आकारवाची, रंगवाची, दशावाची में होता है गुणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है? परिमाणवाचक में मतलब होता है माप तोल की वस्तुओं को मापने का प्रयोग होता है, जैसे बहुत से, सब, सारा, समूचा, ये सब परिमाणवाचक में विशेषण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है सर्वनामिक विशेषण का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 47। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। देखिए क्या कहता है? मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण बताता है? 10 जो होता क्या है? सिंपल सी बात है कि 10 जो होता संख्यावाचक गिन कर बता रहा है ना। 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन ए हो जाएगा, संख्यावाचक। ठीक है। आगे चलें। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। नोट करेंगे, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? इसमें जो होता है थोड़ी सी जो होता है किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक। देखिए नहीं,
संख्यावाचक तो हो नहीं सकता है, थोड़ी सा। गुणवाचक थोड़ी सा विशेषण, गुण तो होता नहीं है। सर्वनामिक विशेषण नहीं, परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, चलिए। रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? रमेश की पुस्तक पुरानी, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? विशेष से है। क्या है? विशेष से। पुस्तक शब्द क्या होगा? विशेष से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। कह रहा इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? इनमें से किस वाक्य में गलत जो था विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, गलत तो नहीं है, ये भी नहीं है। ये सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, गलत। ऑप्शन सी जो होता है। ठीक है, ये सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल लिखना है, सरकारी महिलाओं का नहीं होगा, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल होगा। ठीक है, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल होगा, उल्टा लिख दिया, ऑप्शन सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 51। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करिए। अस्पृश्यता, ये तो नहीं हो सकता, अस्पृश्यता इस तरह से नहीं होता। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में अस्पृश्यता। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 17 में पढ़ेंगे। ठीक है, अस्पृश्यता ऐसे लिखा गया है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से वर्तनी शुद्ध के लिए शुद्ध शब्द कौन है? वर्तनी की दृष्टि से जो था शुद्ध शब्द कौन है? अनुषांगिक नहीं, अनुषांगिक ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अनुषांगिक। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दंपत नहीं, ये तो दंपत इस तरह नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, दंपति, ऑप्शन डी देखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें डबल त लगा दिया है। ठीक है, एक सिंगल तार आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दंपति, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, देखेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी वाला, परीक्षा, ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा परीक्षा। मुमूर्ष, ये तो सही है, ऑप्शन बी सही है। मुमूर्ष ये गलत है। परीक्षा ये भी नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, बस 5 क्वेश्चन और है, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का जो होता है चयन करेंगे। शुद्ध वर्तनी के, महत्वाकांक्षी ऐसे लिखा जाता है, महत्वाकांक्षी गलत है, क्योंकि 2 ऐसे डबल ता होना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है, इसमें भी सिंगल ता, ये भी सिंगल ता, इसमें सिंगल, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। देख रहे हैं, ये सब आप पहचान जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे ता होता है महत्वा में। ठीक है, डबल ता होना चाहिए, आधा तो निकलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो होता है अशुद्ध है? इसका तत्कालिक प्रभाव पड़ा, सही है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? गलत है। ठीक है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया नहीं। ठीक है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? ठीक है, किसके नाम पर लिखा गया है? ऑप्शन बी जो था गलत हो जाएगा, अशुद्ध है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प, जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र को से ही संभव है। सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव, ये भी नहीं, सबसे अच्छा विकल्प है तो सभी सही। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है, ऑप्शन सी निकालिए। ठीक है, से ही संभव है, लगा दिया से ही शब्द, समझ लेना कि आदर्श चरित्र से ही संभव है सभ्यता का विकास, तो समझ लेना ये सही कंफर्म बता रहा है, ऑप्शन सी लगाएंगे। ठीक है, से ही शब्द से जो होता प्रकट हो जा रहा है कि ये जो होता है उचित आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है, ये होना चाहिए अच्छी नहीं, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी लगाइए, ऑप्शन सी, अच्छे नहीं बल्कि अच्छी नहीं है। ठीक है, सुमन है, यहाँ पर संज्ञा का अनुसार लगाना है,
ठीक है, तो संज्ञा के अनुसार कौन हो जाएगा, संज्ञा लड़की है, सुमन है, तो यहाँ पर अच्छा अच्छी नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छी लिखना चाहिए। आगे चले, वाक्य का वर्तनी अशुद्ध निकालेंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, सॉरी अशुद्ध नहीं, ढूंढते रह जाते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि कौन है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, ये गलत लिखा है, शुद्ध नहीं है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी मारिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। शुद्ध वाक्य को चुनकर जो होता है लिखेंगे आप, तुम क्या करता है, क्या ये नहीं, तुम क्या करते हो, ये सही, ऑप्शन बी, तुम क्या करते हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 8 टेस्ट सीरीज में तीनों टेस्ट सीरीज का हिंदी हमने ख़त्म किया। 60 क्षेत्रीय के 18 180 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 180 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए चैनल पर है नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर करिए अपने ग्रुप में, थोड़ा ग्रुप में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। आरओ का मैटर जो बन रहा है इसको क्विक सीरीज में बहुत तेज़ी से हम पढ़ाएंगे, घबराइएगा मत। ठीक है, यूपी पीसीएस का जो होता है रिजल्ट आता है, तो मेंस के लिए जो भी लड़के रहेंगे उसको मेंस जो होता है क्वेश्चन तैयार हो रहा है पॉलिटिक्स का, आज हम मेंस का क्वेश्चन भी डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो होता है थोड़ा से बस नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी मैटर डालेंगे आपके लिए ही डालेंगे। ठीक है, आपके पास तुरंत पहुंचेगा। ठीक है, और लाइक्स करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि हमारे पढ़ाने का उचित अच्छा है या मैटर जो था हमारा क्या ऐसे लग रहा है। ठीक है, इसके लिए जो होता है अगर मैटर और भी बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे आप कमेंट देंगे वैसे ही मैटर आपका अच्छा बनेगा ही। थैंक यू, धन्यवाद।